देखिए पहला क्वेश्चन है 8.1 एक्सरसाइज है, ठीक है। 8.1 और देखिए क्वेश्चन पहला कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी, एक त्रिभुज है एबीसी, त्रिभुज है एबीसी एबीसी जिसमें बी कोण जो है 90 डिग्री है। बी कोण कितना है? 90 डिग्री, मतलब समकोण है। कह रहा है एबी का मान जो है 24 सेंटीमीटर है और बीसी का मान 7 सेंटीमीटर है। तो आपको निकालना क्या है? पहला साइन ए और दूसरा निकालना है कॉस ए और दूसरा निकालना है इसमें साइन सी कॉस से। ये निकालना है, समझ गए? अब देखिए क्वेश्चन कैसे ये है। सबसे पहले किसी भी ट्रायंगल, जब भी क्वेश्चन में ट्रायंगल देना तो सबसे पहले तीनों चीज निकाल लीजिए। तो ध्यान रखिए कि आपको मैंने बताया है कि 90 डिग्री के सामने को कहते हैं कर्ण, याद है? तो ये हो गया कर्ण। तो मैंने कर्ण का आपको फॉर्मूला बताया है कि AC स्क्वायर बराबर होता है इसका स्क्वायर जोड़ इसका स्क्वायर, यानी हम लिख सकेंगे देंगे AB स्क्वायर जोड़ प्लस BC स्क्वायर। अब मैंने आपको ये बताया था कि स्क्वायर हटेगा यहाँ पे तो रूट अंदर चढ़ जाएगा, याद आया? AB का मान कितना है? AB का मान 24 सेंटीमीटर, 24, यहाँ पे 24 का स्क्वायर हो जाएगा और BC का मान 7 का स्क्वायर, 7 है। 24 का स्क्वायर रूट याद किए हैं आप लोग, 576 और 7 का 49। दोनों को सम करेंगे तो 625 आएगा और 625 का स्क्वायर रूट 25, ठीक है। अगर ये स्क्वायर रूट नहीं होगा तो फिर मैंने एक तरीका और बताया कि अगर मान लो कि 625 का स्क्वायर रूट अगर आपको याद नहीं है तो 625 का तुरंत फैक्टर कर लो, याद है? 625 का फैक्टर 5 से लगाओ, कितना आएगा? 5 एकम 5, फिर 5 से लगाओ, कितना आएगा? 25, फिर 5 से लगाओ 5 और फिर 5 से लगाओ 1। इसका फैक्टर 5 × 5 × 5 आया, जिसको लिख लो 5 × 5 × 5 × 5 जोड़ा बना लो। एक जोड़ा में से ये आएगा, एक भगवान के पास जाएगा, इस जोड़ा में से एक आपके पास, इन दोनों को मल्टीपल कर दो, कितना है? 25। बट याद रखिएगा, समझ गए? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसका मान आ गया 25, हो गया खत्म। अब देखिए आपके पास कह रहा है क्या निकालने के लिए? पहले कह रहा है कि साइन ए का मान निकालिए, तो ध्यान रखिएगा साइन ए। अब जैसे ही उसने ए के लिए बोला तो ए हो गया न्यून कोण। क्या हो गया? न्यून कोण। अच्छा मैंने आपको एक चीज और बताया था जिस दिन मैं ट्रायंगल बता रहा था कि ये अगर समकोण में ये 90 डिग्री है तो ये दोनों न्यून कोण होगा, ठीक है? न्यून कोण ये भी है न्यून कोण। लेकिन इस बार ये कौन सा न्यून कोण का कह रहा है? ए का या सी का? ए का कह रहा है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि न्यून कोण के सामने वाले भुजा को हम कहते हैं लंब। क्लियर है? समझ गए? जब लंब ये होगा कर्ण तो बदलेगा नहीं, तो लंब ये तो आधार ये, बस समझ गए? तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए का फॉर्मूला मैंने क्या लिखा है? P/H लिखा है। P/H, P का मान होता है लंब और H को कहते हैं कर्ण, ये बोलते हैं ना। तो ए के लिए लंब कौन होगा? BC होगा, तो BC और आधार कौन होगा? जब लंब ये है तो आधार AB यही होगा। BC का मान कितना है? 7, सॉरी लंब बट्टा कर्ण होगा ना, तो कर्ण क्या होगा? AC ना, और AC कितना है? 25, 7/25। बात समझ गए आप लोग? अब देखिए सेकंड पूछ रहा है आपसे, इसमें कॉस है। अब ध्यान रखिएगा कॉस है, इसी के लिए पूछ रहा है। तो ये लंब हो गया, मैंने बोला ना ये न्यून कोण है तो न्यून कोण के सामने वाले भुजा को लंब कहेंगे। जब ये लंब तो ये आधार। कॉस का फॉर्मूला मैंने क्या लिखा था? B/H, याद आया? B का मान, B किसको बोलेंगे? आधार को। इसके लिए आधार कौन हो गया? AB और AC, ये लिखेंगे ना B/H। B का मतलब आधार, B और H का मतलब AC, AB/AC। AB का वैल्यू कितना है? 24/25। ये है पहला क्वेश्चन का आंसर। एक ही चीज इसमें ध्यान रखना है कि न्यून कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। अब यार दूसरा हम खुद निकाल। अब देखिए ये अब मिटा दीजिए, ये भी थोड़ा मिटा देते हैं। अब देखिए अब पूछ रहा है साइन सी। अब क्या पूछ रहा है? साइन सी। अब ये इसको मान लिया न्यून कोण, समझे? जैसे ही ये न्यून कोण हो गया तो ये क्या हो गया? लंब। और जब ये लंब तो ये क्या हो गया?
बात समझे? तो अब साइन सी का क्या होता है? P बटा H। अब P कौन है इसके लिए? ये लंब बटा कर्ण ना, तो P लंब कौन हो गया? AB। कर्ण तो बदलेगा नहीं, AB बटा AC। AB का मान 24 बटा 25। कॉस सी का मान, तो कॉस के लिए क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। आधार इसका कौन होगा? BC। BC बटा AC, यानी कि 7 बट्टा 25। अब देख लो, अब यहाँ पे साइन ए का मान जो है और साइन ए का मान और कॉस सी का मान सेम है, और यहाँ पे कॉस ए का मान और साइन सी का मान सेम है। किस लिए? इसलिए क्योंकि इसने अपना एंगल जो है उसको चेंज कर दिया। ये एक बार बोल रहा है ए न्यून कोण है, तो ए न्यून कोण है तो ये निकल गया। जब इसने बोला सी न्यून कोण है तो ये कैसे पता चला? इससे। समझ गए? इससे। क्लियर है? उतार लीजिए।